नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के धरातली स्वरूप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का आंशिक विस्तार उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूर्ण रूप से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है तथा मध्यवर्ती भाग से मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप की आकृति उत्तरी भाग में आधार रूप में या चौड़े रूप में है तथा दक्षिणी भाग में इसकी आकृति शीर्षनुमा रूप में है। इस महाद्वीप का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 12% भूभाग पर फैला हुआ है तथा इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को धरातली स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एंडीज़ पर्वतमाला को 3 उपविभागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें उत्तरी एंडीज़ पर्वतमाला, मध्यवर्ती एंडीज़ पर्वतमाला एवं दक्षिणी एंडीज़ पर्वतमाला। दूसरा है पूर्वी उच्च भूमि, जिसको भी 3 उपविभागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें गुयाना उच्च भूमि, ब्राज़ील का पठार एवं पेंटागोनिया का पठार। तीसरा धरातली स्वरूप है मध्यवर्ती निम्न मैदान, जिसके अंतर्गत ओरेनको नदीवेशन, पराग्वे नदीवेशन तथा अमेजन नदीवेशन को शामिल किया जाता है। उसके पश्चात जो आखिरी धरातली स्वरूप है वो है तटवर्ती मैदान। तो इस प्रकार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को धरातली स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है एंडीज़ पर्वतमाला। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला को कार्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। कार्डिलेरा एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रृंखला, अर्थात ऐसी पर्वतमाला जो अनवरत रूप से एक श्रृंखला के रूप में फैली हुई हो तो उसे कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। एंडीज़ पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण में एक लंबी चेन के रूप में फैली हुई है, अर्थात एंडीज़ पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में तथा प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 7200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। एंडीज़ पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर माउंट एकांगुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6960 मीटर है। यह पर्वत चोटी चिली तथा अर्जेंटीना देश की सीमा पर स्थित है। एंडीज़ पर्वतमाला विश्व की नवीन बलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। एंडीज़ पर्वतमाला की चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर के मध्य है। तो इस प्रकार एंडीज़ पर्वतमाला के बारे में ये सामान्य अध्ययन था। उसके पश्चात एंडीज़ पर्वतमाला के उपविभागों की बात की जाए तो इसको 3 उपविभागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें उत्तरी एंडीज़ पर्वतमाला, जिसका विस्तार उत्तरी भाग में ट्रेडिनाड द्वीप से लेकर इक्वेडोर देश तक विस्तृत है। इसे एंडीज़ रियल कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी एंडीज़ पर्वतमाला का विस्तार ट्रेडिनाड द्वीप से लेकर इक्वेडोर द्वीप देश तक फैला हुआ है। कोलंबिया राज्य में यह पर्वत श्रृंखला 3 समानांतर श्रेणियों के रूप में विभाजित है, जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा, मध्यवर्ती कार्डिलेरा या पूर्वी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात मध्यवर्ती एंडीज़ पर्वतमाला का विस्तार पेरू तथा बोलिविया देशों में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई एवं पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई उत्तरी एंडीज़ पर्वतमाला की अपेक्षा अधिक है, अर्थात
मध्यवर्ती एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाई तथा चौड़ाई उत्तरी एंडीज पर्वतमाला की अपेक्षा अधिक है। बोलिविया देश में एंडीज पर्वतमाला एक ऊंचे उठे हुए पठार के समान दिखाई देती है। इसके दोनों ओर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। पेरू व बोलिविया देश में दो बड़ी झीलें हैं, जिसमें से लेक टिटिकाका झील मीठे पानी की झील है, वहीं पोपू झील खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित मीठे पानी की झील लेक टिटिकाका है, जो कि पेरू और बोलिविया देशों की सीमा पर स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल लगभग 8,300 वर्ग किलोमीटर है। मध्यवर्ती पर्वतमाला के पश्चात जो तीसरा उपविभाग है इस पर्वतमाला का, वो है दक्षिणी एंडीज पर्वतमाला। दक्षिणी एंडीज पर्वतमाला का विस्तार चिली तथा अर्जेंटीना देशों में आकर समाप्त हो जाता है। दक्षिणी पर्वतमाला का विस्तार इस महाद्वीप के केप हॉर्न द्वीप तक फैला हुआ है। एंडीज पर्वतमाला उत्तर में ट्रेडिनल द्वीप से प्रारंभ होकर दक्षिण में केप हॉर्न तक एक अटूट श्रृंखला के रूप में फैली हुई है, जिसके कारण इसे कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। एंडीज पर्वतमाला के पश्चात इस महाद्वीप का जो दूसरा धरातली स्वरूप है वो है पूर्वी उच्च भूमि। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख पठारी भाग स्थित हैं, जिसमें से गयाना का पठार जो कि इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, ब्राज़ील का पठार जो कि इस महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, और तीसरा है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। तो गयाना का पठार, ब्राज़ील का पठार एवं पेंटागोनिया का पठार क्रमबद्ध रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। गयाना का पठार या ये कहें गयाना उच्च प्रदेश अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार गुयाना देश तथा वेनेजुएला देशों में फैला हुआ है। इस पठार का धरातल कटा फटा है, जिसके होकर ओरेनको नदी गुजरती है। वेनेजुएला में इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1800 मीटर के मध्य है। गयाना उच्च मैदान की सबसे ऊंची चोटी माउंट रोमेरा है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2771 मीटर है। इस पठार पर उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। गयाना पठार के पश्चात जो दूसरा पठार है वो है ब्राज़ील का पठार। यह पठार अति प्राचीन स्थिर भूखंडों से निर्मित है, जो अमेजन नदी बेसिन के दक्षिण की ओर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है तथा इस पठार की आकृति लगभग त्रिभुजाकार रूप में है। ब्राज़ील का पठार खनिज संपदा की दृष्टिकोण से संपन्न है, अर्थात इस पठार से अनेक प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। इस पठार पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि कार्य की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। ब्राज़ील पठार के पश्चात जो तीसरा उपविभाग है वो है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया के पठार का विस्तार अर्जेंटीना में या ये कहें कि इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग तक अर्जेंटीना देश से होते हुए फैला हुआ है। इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। इस उच्च प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग 300 से 900 मीटर के बीच स्थित है। तो इस प्रकार पूर्वी उच्च भूमि को गुयाना का पठार, ब्राज़ील का पठार एवं पेंटागोनिया के पठार के अंतर्गत विभाजित करके देखा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का तीसरा धरातली स्वरूप है मध्यवर्ती निम्न मैदान। मध्यवर्ती निम्न मैदान को भी ओरेनिको नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन तथा पराना पराग्वे नदी बेसिनों के अंतर्गत विभाजित करके देखा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न मैदान में सबसे पहले ओरेनिको बेसिन। यह नदी बेसिन ओरेनिको तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है। यह एक तंग दोआब के द्वारा अमेजन नदी बेसिन से अलग होता है। ओरेनिको नदी बेसिन का मुहाना सकरा तथा अंदर की ओर चौड़ा है।
ओरेनको नदी के बारे में हम अगले वीडियो में जब अपवा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि यह नदी कहाँ से निकलती है तथा किन किन देशों से होकर कौन से सागर या महासागर में गिरती है। तो ओरेनको बेसिन का मुहाना सकरा तथा अंदर की ओर चौड़ा है। इसका अधिकांश विस्तार या ये कहें कि ओरेनको नदी बेसिन का अधिकांश विस्तार वेनेजुएला देश में है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उपजाऊ मैदान है। इसके उत्तर तथा पश्चिम में एंडीज पर्वत की श्रेणियाँ स्थित हैं तथा इसके दक्षिणी भाग में गुयाना का पठार स्थित है। तो ओरेनको बेसिन या ये कहें कि ओरेनको नदी बेसिन इस महाद्वीप का सबसे उपजाऊ नदी बेसिन है। उसके पश्चात जो दूसरा बेसिन है वो है अमेजन नदी का बेसिन। यह मैदान मुहाने पर सकरा तथा अंदर की ओर चौड़ा है। इस अमेजन बेसिन की आकृति त्रिभुजाकार रूप में है। यह जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर है। इस अमेजन बेसिन के उत्तर में गुयाना का पठार तथा दक्षिण में ब्राज़ील का पठार तथा पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला विस्तार रूप में फैली हुई है। अमेजन बेसिन का विस्तार लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। अमेजन बेसिन के मध्य से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, अतः यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषता सघन वनस्पति तथा प्रतिदिन दोपहर बाद संवहनी रूप में वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। उच्च तापमान तथा वर्ष भर वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मानी जाती है या जानी जाती है। उच्च तापमान तथा वर्ष भर वर्षा होने के कारण यहाँ सघन वन मिलते हैं। इस प्रदेश में ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया देशों के विशाल भाग सम्मिलित किए जाते हैं। तो अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है, जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसके कारण यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, जिसकी प्रमुख विशेषता उच्च तापमान तथा वर्ष भर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है। उसके पश्चात जो तीसरा उपविभाग है वो है पराना पराग्वे नदी बेसिन। यह मैदानी या ये कहें कि यह बेसिन अर्जेंटीना, ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में, बोलिविया के दक्षिणी भाग में, उरुग्वे तथा पराग्वे देशों में फैला हुआ है। अर्थात अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे तथा ब्राज़ील तथा बोलिविया के दक्षिणी भागों में इस नदी बेसिन का विस्तार है। इस मैदान का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में है। इस मैदान की अधिकांश औसत ऊंचाई लगभग 170 मीटर से भी कम है। पुरानी शैलों से निर्मित इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, या ये कहें कि इस नदी बेसिन में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। वर्षा के मौसम के दौरान यहाँ इस मैदान में विशाल दलदल का निर्माण बन जाता है। इस मैदान का उत्तरी भाग ग्रांड चाको के मैदान के नाम से जाना जाता है, या ये कहें कि ग्रांड चाको का मैदान पराना पराग्वे नदी बेसिन का उत्तरी भाग है, जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। पराना पराग्वे बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पराना पराग्वे नदी बेसिन के अंतर्गत पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो मध्यवर्ती निम्न मैदान को ओरेनको नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन तथा पराना पराग्वे नदी बेसिनों के अंतर्गत विभाजित करके देखा जाता है। उसके पश्चात दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चौथा और आखिरी धरातली स्वरूप है वो है तटवर्ती मैदान। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश अत्यधिक सकरा है। तटवर्ती मैदान की इक्वेडोर के समीप चौड़ाई अधिक है, अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती भाग की चौड़ाई इक्वेडोर देश के समीप अधिक है तथा पेरू एवं चिली देशों के अंतर्गत
इस तटवर्ती मैदान की चौड़ाई बहुत कम है। एंडीज़ की पश्चिमवर्ती नदियाँ छोटी तथा तेज गति से बहती हैं, अतः इनसे मैदानों का निर्माण इस प्रदेश के अंतर्गत या इन तटवर्ती मैदानों के अंतर्गत नहीं हो पाता है। आर्थिक दृष्टि से इस मैदान का महत्व कम है। तटवर्ती मैदान के अंतर्गत पूर्वी तटवर्ती मैदान तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदानों को शामिल किया जाता है। पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भागों में विस्तारित है तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग के समीप है, जिसकी चौड़ाई पूर्वी तटवर्ती मैदान की अपेक्षा कम है। कैरिबियन सागर तट पर तटीय मैदान विस्तृत रूप में फैले हुए हैं, अर्थात पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्ती मैदान की अपेक्षा कैरिबियन सागर के तटवर्ती मैदान, जो कि इस महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, वहाँ के मैदान इन मैदानों की अपेक्षा विस्तृत रूप में फैले हुए हैं। ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी तट पर इनकी चौड़ाई और अधिक पाई जाती है। ये मैदान नदी व समुद्र निक्षेप द्वारा निर्मित होते हैं। इन मैदानों में बड़े बड़े नगर स्थित होते हैं, क्योंकि यह मैदान आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने धरातलीय स्वरूप का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत एंडीज़ पर्वतमाला, पूर्वी उच्च भूमि, मध्यवर्ती निम्न मैदान तथा तटवर्ती मैदान का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अपवा तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।